अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कभी जंग और बर्बादी का निशाना था, लेकिन आज दुनिया के सबसे तेज तरक्की करने वालों में शामिल है। ये कहानी है वियतनाम की, एक छोटी सी कौम लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत के साथ। वियतनाम 2 सितंबर 1945 को फ्रांस से आज़ादी हासिल की। लंबे अरसाए तक जंग और गरीबी ने इस मुल्क को पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन वियतनाम के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उनके रहनुमा हो ची मिन ने कहा था, हम आज़ाद रहना चाहते हैं और हम आज़ाद रहेंगे। यही जज्बा आज भी वियतनाम के लोगों के दिल में जिंदा है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में वाक़िया है। इसके गिर्द चीन, लाओस और कंबोडिया है। दरुल हुकूमत हनोई है और सबसे बड़ा शहर हो ची मिन शहर है। मुल्क का रकबा तकरीबन 3,31,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी करीबन 1 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ खूबसूरत पहाड़, दरिया और समुंदर मिलते हैं। आज वियतनाम की मईशत बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते और समुंदरी गिजाएं बनी और एक्सपोर्टेड होती हैं। बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग और एप्पल अपने फोन्स यहाँ असेंबल करती हैं। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक जाती हैं, जैसे अमेरिका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोपीय इत्तेहाद। वियतनाम में टेक्सटाइल मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स आम नजर आते हैं। छोटे शहरों और गांवों में भी फैक्ट्रीज का जल्द फैलना यहां रोजगार पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नए बिजनेस को सपोर्ट करती है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। वियतनाम में तालीम पर खूब तवज्जो दी जा रही है। स्कूल्स और कॉलेजेस हर शहर में हैं। लिटरेसी रेट 95% से ज्यादा बताया जाता है। मशहूर यूनिवर्सिटीज में वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी और हो ची मिन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की तरफ तरगीब दी जा रही है। वियतनाम के शहरों में मॉडर्न हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। देहाती इलाकों में अब भी बेहतरी की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज नए टूल्स और ट्रेनिंग से अपने काम को बेहतर बना रहे हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सिस्टम्स लोगों को सहूलत देते हैं। वियतनाम टूरिज्म के लिए बहुत मकबूल है। मशहूर जगहों में हालोंग बे, होई आन और दानांग शामिल हैं। पहाड़ों, समंदर और पुराने शहर यहाँ के अहम काशिश हैं। टूरिज्म से लोकल बिजनेस और इकोनॉमी दोनों को फायदा होता है। वियतनाम में सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। नेशनल टीम ने रीजनल टूर्नामेंट्स में अच्छा खेल दिखाया है। इसके अलावा बैडमिंटन और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स भी लोग पसंद करते हैं। खेल जवानों में डिसिप्लिन और जज्बा पैदा करता है। वियतनाम की कल्चर एक खूबसूरत मिक्स है। लोकल रिवायत के साथ चीनी और फ्रेंच असरात भी नजर आते हैं। सबसे बड़ा त्योहार टेट है, जो उनका नया साल होता है। मशहूर खाने फो और बान मी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। उनका ट्रेडिशनल लिबास आओ दाई बहुत खूबसूरत और पहचान वाला है। म्यूजिक, डांस और क्राफ्ट्स यहाँ हर जगह जिंदा हैं। वियतनाम एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम हुकूमत करती है। अहम पोस्ट में जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं। गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस और रिफॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और बेहतरी आए। वियतनाम में एयरपोर्ट्स, नई सड़कें और ब्रिज बन रहे हैं। पोर्ट्स ट्रेड के लिए मॉडर्न हो रहे हैं। बिजली, पानी और इंटरनेट की सहूलत शहरों में खूब मौजूद है और गांवों तक फैल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर और हाइड्रो भी शुरू हो रहे हैं। वियतनाम को कुछ चैलेंजेस का सामना है। फ्लडिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और शहरों और देहातों का फर्क, मगर मौके भी कम नहीं। जवान अब ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं और नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। अगर सही प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जारी रहा तो वियतनाम का मुस्तकबिल रोशन है। वियतनाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और यकीन से बड़ी तब्दीली मुमकिन है। जंग और गुर्बत के बावजूद उन्होंने अपने हालात को बदला और दुनिया में अपना मकाम बनाया। ये कौम हमें इंस्पायर करती है कि मुश्किलात के बावजूद हौसला ना खोएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।